हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। सो आज की जो वीडियो होने वाली है वो बहुत स्पेशल वीडियो होने वाली है बिकॉज इस वीडियो में हम यहाँ पर सारी जो हमारा डिस्कशन करेंगे वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव वे में होने वाला है, जिसमें हम सिलेबस के संग संग हम यहाँ पर जो है यहाँ पर ये चीज़ पर डिस्कस करेंगे कि हाँ, हम यहाँ पर अपनी किस तरीके से अप्रोच रख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर जो है बहुत अच्छी तरीके से कट ऑफ क्लियर हो एंड हम यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन इन 2025 लेके आए। देखो, जो स्टूडेंट्स जो हैं 2024 में स्ट्रगल जिन्होंने करा है एंड जो यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि येस दे आर नॉट एबल टू मेक इन द फाइनल लिस्ट, सो दे डू नॉट नीड टू demotivate and you have to believe in yourself. But I applaud to all of you, then you have you have that courage कि हाँ, you can stand up to yourself and yes, आप यहाँ पर एक एग्जाम यहाँ पर दे के आए हैं एंड दैट इज टू द गवर्नमेंट एग्जाम। सो आपने यहाँ पर बहुत मेहनत करी है। इट्स ओके इफ यू आर नॉट एबल टू मेक इट, बट यू हैव डन योर बेस्ट। Okay, so by keeping these things in mind, you have to make your intrinsic motivation your driving force for the preparation for 2025 exam. So that is the only motivation, is your is the intrinsic force that have pushed yourself कि हाँ, मुझे कुछ करना है, the dedication that you have. Okay, so now moving forward and let's begin the video. सबसे पहले इस वीडियो में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं हमारा एग्जाम पैटर्न। ठीक है, कि हमारा जो एग्जाम पैटर्न है वो किस तरीके का है। एग्जाम पैटर्न तो देखो सब आपको पता ही है, बस मैं आपको यहाँ पर ही बता देना चाहती हूँ कि आपका 200 मार्क्स का आपका पेपर आता है एंड उस 200 मार्क्स में आपका जो है आपको ये सारा पूछा जाएगा कि आपका इंग्लिश लैंग्वेज भी होता है, रीजनिंग भी होता है, जीके जीएस भी होता है। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह रहती है कि यहाँ पर आपका मैथ्स नहीं होता। ठीक है, एसएससी स्टेनो के एग्जाम में आपका मैथ्स नहीं होता है। सो इंग्लिश से आपके 100 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग से आपके 50 क्वेश्चन आते हैं, जीके से आपके 50 क्वेश्चन आते हैं एंड आपका हर एक क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क का होता है एंड आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है -0.25 की। ठीक है, सो बेसिकली एग्जाम पैटर्न यही रहता है। कैटेगरी वाइज कट ऑफ अपनी अकॉर्डिंग जाती है। वैसे जो सेफ स्कोर माना जाता है वो माना जाता है कि अगर आप 150 स्कोर कर रहे हैं तो यस यू आर एबल टू सिक्योर एनी जॉब। ठीक है, बट ये आपका सीबीटी की कट ऑफ होती है। ये आपका एग्जाम 2 मोड में कंडक्ट कराया जाता है। सबसे पहला होता है आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और दूसरा आपका टायर होता है। तो सबसे पहला आपका होता है सीबीटी एंड दूसरा आपका होता है स्किल टेस्ट। ठीक है, सो सीबीटी एंड स्किल टेस्ट। सीबीटी जो है वो आपकी मेरिट बनाता है। ठीक है, सीबीटी आपकी मेरिट बना रहा है एंड स्किल आपका क्या है, क्वालिफाइंग नेचर का होता है। ठीक है, सो आपको यहाँ पे ये बात जो है यहाँ पर अच्छे से ध्यान में रखनी है। ठीक, सीबीटी को क्वालिफाई करने के बाद स्किल में जब आप अपीयर होंगे सो उसके लिए वही सारे स्टूडेंट्स क्वालिफाई होंगे, वही सारे स्टूडेंट्स सेलेक्ट होंगे जिन्होंने स्किल भी अकॉर्डिंगली जो है वो करा होगा। ठीक है, अकॉर्डिंगली क्वालिफाई किया होगा। सो अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें वो है आपका सेक्शन वाइज 2 टॉपिक्स, जिसमें हम सिलेबस के बारे में भी डिस्कस करेंगे एंड क्या टॉपिक्स आपको कर रहे हैं एग्जैक्टली उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ऑफिशियल सिलेबस की तरफ भी देखेंगे कि कैसे हमारा ऑफिशियल सिलेबस है। तीसरा पॉइंट हमारा कहता है टाइम अलॉटमेंट का, तो कितना टाइम हम अलॉट करें किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को, पूरे पर्टिकुलर एग्जाम की प्रेपरेशन को, कि किस तरीके से हम सिलेबस को पूरा कर सकते हैं या फिर जिन स्टूडेंट का सिलेबस पूरा हो चुका है उनको किस तरीके से अपनी अप्रोच रखनी है वो हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे। एंड फोर्थ आप हमारा बात करेंगे स्किल टेस्ट के डिस्कशन के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करने वाले इंग्लिश लैंग्वेज। जैसे कि आप सभी को पता है कि इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे 3 सेक्शन होते हैं। पहला होता है हमारा रीडिंग कम्प्रिहेंशन सेक्शन, दूसरा होता है हमारा ग्रामर सेक्शन, तीसरा होता है हमारा वोकैब सेक्शन। सो रीडिंग कम्प्रिहेंशन सेक्शन जो है वो आपका अप्रोक्सीमेटली आपका 40 मार्क्स का आता है। ठीक है, रीडिंग कम्प्रिहेंशन सेक्शन आपका 40 मार्क्स का आता है, ग्रामर सेक्शन आपका 45 मार्क्स का आता है, वोकैबुलरी 15 मार्क्स का आता है। अप्रोक्सीमेटली मैं बता रही हूँ, ये 5 to 6 मार्क्स का आपको प्लस माइनस रह सकता है हर एक सेक्शन के ओर से। तो रीडिंग कम्प्रिहेंशन में आपका क्लोज टेस्ट पूछा जाएगा, पैसेजेस आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, एंड ऑल्सो आपका क्या रहेगा, ग्रामर आपकी 45 मार्क्स है, उसमें क्या क्या पूछा जाएगा अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम उसमें बात करेंगे। वोकैबुलरी में आपका सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, ईडियम्स एंड फ्रेजेस एंड ओडब्ल्यूएस। ओडब्ल्यूएस का मतलब है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। देखो ये 3 है ना, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड ईडियम्स, तो देखो ये तो आएंगे ही। ऐसा होता है कि 5-5 आ जाते हैं ये। ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मान लो किसी में से 1-2 कट हो गए एंड कई बार 1 से 2 आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आ जाता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ये आपके मेन है जो आपको ध्यान देने हैं। ठीक है, इनको करके इन्हीं से फ्रेम कर देते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस को। ठीक है,
सो इन सभी के लिए आपको क्या बुक प्रेफर करनी है, तो देखो इन सभी के लिए आप सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करना चाहूंगी कि पीवाईक्यूज की वोकैब को, पीवाईक्यूज के इडियम्स एंड फ्रेजेस को अच्छी तरीके से रट लो, उसको मैं कह रही हूँ रट लो। एंड ऑल्सो यहाँ पर क्या है, अगर आपको कोई बुक फॉलो करनी है तो आप ब्लैक बुक फॉलो करें। ब्लैक बुक में एसएससी के जो भी हमारे पेपर होते हैं ना, उसके आपके पीवाईक्यूज गिवन होते हैं, उन पीवाईक्यूज को अच्छे से कर लें, ठीक है। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस के को, ठीक है। ग्रामर में आपको क्या क्या करना है, किन किन के रूल्स पे ध्यान देना है, वो भी अभी हम देखते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज को आपको डेली 2.5 घंटा देना है, ठीक है। तो डेली टारगेट आपका इतना होना चाहिए कि 2.5 घंटे में जो हो जाए, तो उसकी बाइफर्केशन आपको खुद करनी है। जैसे अब मेरा ये है कि मेरे को यहाँ पे रीडिंग कम्प्रीहेंशन यानी रीडिंग की हैबिट को डेवलप करना है। रीडिंग की हैबिट को डेवलप करने के लिए 30 मिनट यानी आधा घंटा आपने क्या पढ़ लिया, आपने कोई न्यूज़पेपर पढ़ लिया या फिर कोई भी ऐसा ऐसा इंग्लिश मैगजीन या फिर इंग्लिश नॉवल पढ़ ली, जिससे आपका रीडिंग हैबिट जो है वो क्रिएट हो गई, ठीक है। 1 घंटा आपने किसको दे दिया, यहाँ पे ग्रामर को दे दिया, ग्रामर को दे दिया अच्छे से। 1-1.5 घंटा, चलो 1.5 घंटा मैं मान के चल रही हूँ, 1.5 घंटा आपने ग्रामर को दे दिया। अब बाकी का जो हाफ एन आवर है उसमें आपने किसको दे दिया, वो टाइम वो कैब को दे दिया। वो कैब आप किस में से कर लेंगे, ब्लैक बुक में से, या फिर जैसे जो आपने न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ रहे हैं, आप न्यूज़पेपर वाले इंसान हो कि हाँ वी लाइक टू रीड द न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर की जो भी अच्छी अच्छी वर्ड्स हैं उनको एक कॉपी में नोट करा एंड उनके हिंदी मीनिंग आपने उसको लिख लिया, ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। सिनोनिम एंटोनिम तो हमेशा, जैसे सपोज मान लो कोई भी एक वर्ड है, ठीक है, कोई भी एक सपोज कोई भी आप एक वर्ड मानेंगे। सो जैसे आपने माना यहाँ पे एक वर्ड है मैग्नानिमस, ठीक है। तो मैग्नानिमस का मतलब आपको लिखना है ना, वो हिंदी में लिखना है, ठीक है, आपको हिंदी में लिखना है। एंड आप उसकी स्लैश करके आप लिख सकते हैं। जैसे सपोज मैं लिखा यहाँ पे काइंड, ठीक है, इसका सिनोनिम लिखा, तो मुझे हिंदी में भी लिखना है दयालु, कंपैशनेट, ठीक है। सो इस तरीके से आपको लिखना है ताकि आपकी वोकैबुलरी अच्छे से आपके माइंड में फिट हो जाए। ऐसा नहीं कि हमने सिंपली यहाँ पे वर्ड लिखा है देन उसका इंग्लिश वर्ड मीनिंग लिख दिया, ऐसा नहीं, ठीक है। इससे आपको क्या होगा, सिर्फ रटने वाली चीज़ रह जाएगी एंड लास्ट में जो आप रिविजन टाइम आएगा उसमें आपका कुछ इतना आउटपुट नहीं निकलेगा। ग्रामर में आपको क्या करना है भाई, देखो 45 मार्क्स की ग्रामर है, तो उसमें देखो मेन टॉपिक मैंने यहाँ लिख दिए हैं। देखो मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, ये जो पूरी पीडीएफ मैंने डिज़ाइन करी है, मैंने खुद डिज़ाइन करी है, ठीक है, कहीं से भी कॉपी पेस्टेड नहीं है, मेरी राइटिंग भी नज़र आ रही होगी आपको। एंड उसमें आपको क्या करना है, सिंपली जो पीडीएफ है, इस पीडीएफ को आप एक्सेस कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर उसको ज्वाइन कर लो, बहुत यूजफुल चैनल है वो, सारी फ्री में कंटेंट आपको वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। सो फ्री है, वैसे तो सारा कंटेंट फ्री ही रहता है, बस आपको क्या है यहाँ पे यूटिलाइज करना, उसे आना चाहिए। सो सबसे पहले आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस, नरेशन और रिपोर्टेड स्पीच भी जिसे हम कहते हैं, उसके रूल्स आने चाहिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच एक बहुत ब्रॉड टॉपिक होता है एंड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी होता है एसएससी स्टेनो में, जिसमें आपको नाउन के रूल्स, प्रोनाउन के रूल्स। पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे 8 होते हैं, तो 8 कौन कौन से हैं, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रेपोजिशन है, कंजंक्शंस हैं, इंटरजेक्शंस हैं, ठीक है। तो ये सारे आपको आने चाहिए, इनके सारे रूल्स आपको आने चाहिए, स्पेशली ये 7 के, ठीक है। आप इसको भले ही छोड़ भी सकते हो, लेकिन ये जो 7 हैं, ठीक है, प्रीपोजिशन कितना इंपॉर्टेंट है, कंजंक्शन कितना इंपॉर्टेंट है, नाउन प्रोनाउन के रूल्स, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको कहीं किसी भी हालत में आपको नहीं छोड़ना है। फ्रेजल वर्ब्स भी आपको ध्यान रखनी है। तो देखो इन सभी टॉपिक्स के लिए आप किसी भी एक यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हो एंड उसमें से आप वन शॉट वीडियोस को देख सकते हो, ठीक है। सो अगर आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है, इन सभी टॉपिक्स की, आपने रूल्स पढ़ लिए, आपने रूल्स नोट डाउन कर लिए अपनी कॉपी में, सो प्लीज़ एक और टिप मैं यहाँ देना चाहूँगी, प्लीज़ मेंटेन 1 कॉपी विच इज़ योर नोट मेकिंग कॉपी। जो भी आप यूट्यूब वीडियो को देख रहे हैं उसमें उस कॉपी को लिख लें। ऐसे इंग्लिश की अलग बनाएंगे, रीजनिंग की अलग बनाएंगे, जीके की अलग बनाएंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस के लिए आप यहाँ पे नीतू सिंह मैम की जो बुक है प्लिंथ टू पैरामाउंट, ठीक है, प्लिंथ टू पैरामाउंट, उसको आप यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी बुक है। वहाँ पे आपको इंग्लिश के वहाँ पे सारे मिल जाएंगे, ठीक है। प्लिंथ टू पैरामाउंट यहाँ मैंने लिख दिया है, ठीक है। सो ये आपकी बुक हो जाएगी प्रैक्टिस के लिए। एंड ऑल्सो अगर मैं यहाँ बात करूँ तो क्वेश्चन टैग्स एंड आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, देखो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक रहता है। मेनली आपका ये किसके लिए रहता है, ये रहता है आपका एरर स्पॉटिंग के लिए। एरर स्पॉटिंग टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो आप अगर अच्छे से यहाँ से करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के टॉपिक को यहाँ पर जो है छोड़ नहीं सकते, इसको करना आपका नेसेसिटी बन जाता है। अगर अब हम बात करें हमारे किस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं, व्हाट आर द बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है, इन सारे टॉपिक्स पे किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते आते हैं। देखो डायरेक्ट ये टॉपिक तो पूछेगी नहीं एसएससी, कुछ क्वेश्चन इन पे बेस्ड पूछेगी,
सो उन पे बेस्ड कौन कौन से क्वेश्चन है मैंने यहाँ लिख रखे हैं। स्पॉटिंग एरर टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं इन सभी टॉपिक्स के बेस पे। नाउन प्रोनाउन वगैरह पे अगर आप रूल्स पढ़ेंगे तो स्पॉटिंग एरर टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। सेंटेंसेस करेक्ट सेंटेंसेस वाले बन सकते हैं, फिलअप बेस्ड बन सकते हैं, क्लोज टेस्ट बनता है, एंड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में तो एरर स्पॉटिंग वाले क्वेश्चन ही बनते हैं, ठीक है, मेनली। एंड एक और बनता है, वो होता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट। उस तरीके के क्वेश्चन भी आपके बनते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज। तो इंग्लिश लैंग्वेज में इतना आपको पढ़ना है, ठीक है। एंड इसके लिए देखो मैं एक चीज़ और लिखना चाहूँगी कि ये सारे जो इंग्लिश है, रीजनिंग है, जीके हैं, उनकी कौन कौन की प्लेलिस्ट आपको अभी ऑप्ट करनी है, कौन कौन सी प्लेलिस्ट आपको यहाँ पे देखनी है, उनके बेस पे नोट्स बनाने हैं, उनको याद करना है, वो सारे मैंने प्लेलिस्ट ढूंढ के मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिए हैं, वहाँ पे जाके देख लेना। अगर आप किसी ऑनलाइन बैच में एनरोल हो तो दैट इज़ वेल इनफ, आपको उन प्लेलिस्ट को देखने की ज़रूरत नहीं है फिर। तो आप सिर्फ अगर आप खुद प्रिपरेशन कर रहे हैं, सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप उन यूट्यूब वीडियोस का सहायता लेना, ठीक है। सारी यूट्यूब वीडियो जो भी आपको यहाँ पर उनकी आपको हेल्प लेनी है, उनसे नोट्स बनाने हैं इन सारे टॉपिक्स के, चाहे वो इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, जीके हो, वो सारा मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहाँ पे जाके देख लो, चेक कर लो, ठीक है। कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया है। रीजनिंग की बात करें तो देखो रीजनिंग बेसिकली आपको क्या करना है, रीजनिंग के लिए आपको करना है पीवाईक्यू एनालिसिस। पीवाईक्यू एनालिसिस की जो पीडीएफ है मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोडेड है रीजनिंग की, ठीक है। सो फाइल सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पे देख लेंगे रीजनिंग की जो है पीवाईक्यू की एनालिसिस, जिसमें मैंने बताया कि इन टॉपिक्स में से कितने कितने क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, जिसके अकॉर्डिंग जो टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट आपके बन जाते हैं। जैसे एनालॉजी है, ठीक है, साइलोजिज्म है, वेन डायग्राम से क्वेश्चन है, डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन है, कैलेंडर है, काउंटिंग फिगर से, मतलब आपको एक फिगर दे देगी एंड इसमें ये पूछेंगे कि कितने ट्राइंगल्स हैं मान लो, ठीक है, इस तरीके की क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोडिंग डिकोडिंग की क्वेश्चन है, ठीक है। एंड इसी तरीके से सीरीज टाइप क्वेश्चन है, नंबर बेस्ड भी हो सकता है, अल्फाबेटिकल बेस्ड भी हो सकता है, मिरर इमेज वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है। 2 की मिरर इमेज आपकी क्या बनेगी यहाँ पर, ठीक है, तो ऐसे बनेगी, तो इस तरीके से आपके हैं, ठीक है। इसी तरीके से कंप्लीट इमेज वाले क्वेश्चन होते हैं, कुछ 4-5 इमेज दे देंगे, फिर आपसे पूछेंगे आगे का पैटर्न क्या होगा, ठीक है। पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन वो इसी में ही आ जाते हैं। डिक्शनरी टाइप क्वेश्चन, डिक्शनरी मतलब कि आपको यहाँ पे 4-5 वर्ड दे देंगे, फिर आपसे ये पूछेंगे इनको आप करेक्ट क्रम में लगाइए डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसी तरीके से आपका क्या रहता है, मिसिंग नंबर्स वाले रहते हैं, जिस जो कुछ पैटर्न को फॉलो करते हैं। सो आपका जो कुछ पैटर्न को फॉलो करते हैं, इसलिए आप यहाँ पर उस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। मेनली यही कैटेगरी बनती है, इसलिए मैंने सारी कैटेगरी पॉसिबल कैटेगरी जो है लिख दी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो मेन सोर्स रहने वाला है इसको करने का वो रहेगा पीवाईक्यूज, ठीक है। एंड जो इंग्लिश का रहा था वो रहा था हमें न्यूज़पेपर पढ़ के या फिर नॉवल पढ़ के वो आपको रीडिंग कम्प्रिहेंशन की हैबिट को करना है। देन आपको प्रैक्टिस लगाने के लिए ग्रामर का प्लेन्स टू पैरामाउंट देखनी है। देन वोकैबलरी के लिए आपको ब्लैक बुक देखनी है, ठीक है। तो इसके लिए भी आप डेली 2 घंटा निकाल सकते हैं रीजनिंग के लिए। कैसे स्टार्ट करनी है मैंने बोला है यहाँ पर कि यू हैव टू लर्न स्क्वायर्स टिल 30 एंड क्यूब्स टिल 20। मतलब 30 तक 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, 24 का स्क्वायर होता है 576, 29 का स्क्वायर होता है 841। तो इस तरीके से सारे स्क्वायर याद होने चाहिए, ठीक है, 30 तक। एंड क्यूब आपका जो होता है, क्यूब में आपको क्या करना है, 20 तक याद करना है। जैसे सपोज मैं लिखूँ 12 की क्यूब क्या होती है 1728, ठीक है। 8 की क्यूब क्या होती है 512। तो इस तरीके से 20 तक आपको याद होने चाहिए, ठीक, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, आपको जब आप ये चीज़ कर लें फिर आपको क्या करना है, आपको अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है जल्दी से जल्दी। पीवाईक्यू आपको किसकी वीडियो से, वाईटी वीडियो से, या फिर आपने कोई भी कोर्स में एनरोल कर रखा है तो उससे, ठीक है। सोर्स क्या रखना है आपको, सिर्फ पीवाईक्यूज रखना है, ठीक है। आपको जो भी मान लो कोई स्मॉल टॉपिक है, जैसे मान लो कोई कैलेंडर का टॉपिक हो गया एंड या फिर आपका मिरर इमेज के क्वेश्चन हो गए, तो उनको आपको ट्राई करना है। छोटे छोटे टॉपिक जो हैं ये एक दिन में ही खत्म हो जाए, हम उनकी यूट्यूब वीडियो एक मतलब ज़्यादा यूट्यूब वीडियो के पीछे नहीं भागना, 1 या 2 यूट्यूब वीडियो देखनी है हर एक टॉपिक की, जो भी आपको समझ आए, ठीक है। उसको समझ आके मेनली जो काम रहता है रीजनिंग में वो सारा खेल रहता है प्रैक्टिस का। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा। तो 2 से 2.5 घंटा आप यहाँ पे डेली दे सकते हैं। एंड रेफर द प्लेलिस्ट फ्रॉम वाईटी या फिर एनी कोर्स विच यू हैव एनरोल्ड इन, ठीक है। जीके जीएच की बात करें तो देखो सबसे ज्यादा भयानक सेक्शन रहता है ये, क्योंकि इसमें किसी को कुछ पता नहीं लगता कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा। तो इसलिए यहाँ पर मैं एक सोर्स बताऊंगी, यूट्यूब वीडियो देखें आप इनकी, परमार सर की,
या फिर इनके कोर्स में एनरोल है तो बहुत अच्छी बात है, पर यूट्यूब वीडियो काफ़ी इनफ है, इनकी ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यूट्यूब वीडियो में इन्होंने एसएससी सीजीएल का पूरा वन शॉट करा रखे हैं, जिसमें इनका हिस्ट्री का वन शॉट है, इनका इकोनॉमिक्स का वन शॉट है, ज्योग्राफी का वन शॉट है, ठीक है, स्कीम्स का वन शॉट है, भाई सारी चीज़ों का इन्होंने कंटेंट कवर करवा रखा है। तो इनकी जो प्लेलिस्ट है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो जीके जीएस के लिए आपको करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, करंट अफेयर्स पे थोड़ा कम ध्यान दें, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ थोड़ा कम ध्यान देना है भाई आपको, ठीक है। बाकी सारा जो इम्पोर्टेंट है वो आपका स्टैटिक पार्ट ही रहता है। स्टैटिक पार्ट में आपको हिस्ट्री पढ़नी है, आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, ठीक है, साइंस पढ़ना है, साइंस में भी 3 पार्ट आपके आते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, वो पढ़ना है, ठीक है। आपको यहाँ पे बुक्स एंड ऑथर्स जो होते हैं, स्पोर्ट्स की न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं, फोक डांसेस, क्लासिकल डांसेस, ये सारी चीज़ें परमार सर ने करा रखी हैं। तो उन सभी की उनकी वीडियो आप उनके यूट्यूब चैनल पर जाएंगे, मैंने और भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे रखा है। सो उसको भी जाके अगर देखेंगे तो काफ़ी बढ़िया तरीके से आपकी जीके में तो बढ़िया बढ़िया आपके मार्क्स आ जाएंगे। 50 में से अगर आपके 30 या फिर 35 भी आते हैं, ठीक है, तो ये बहुत अच्छे मार्क्स हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स हैं, सिलेक्शन वाले नंबर हैं। बल्कि लोग इतने भी नहीं लाते, 20, 25 या फिर कोई 10, 12 तक ला के भी सिलेक्शन ले रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर आपके इतने नंबर खिंच रहे हैं तो मतलब आपकी जीके एकदम सॉलिड है एसएससी के उसमें, एंड आपको यहाँ पे सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। तो इस तरीके से एवरेज कर करके मार्क्स हमें सभी सेक्शन से खींचने होते हैं। किस तरीके से अब आपको यहाँ पे देख लेते हैं स्किल की कैसे प्रेप करनी है। सबसे पहले मैं यहाँ पे एडवाइस करूंगी, कोई भी ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग को ज्वाइन कर लो भाई, ठीक है, जनवरी से ही स्टार्ट कर लो, एंड उसकी प्रैक्टिस डेली करो जो भी आपको कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। कोचिंग में जो पढ़ाया जा रहा है, देखो कोचिंग का टाइम आप 1 घंटा तो दोगे ही, प्लस उसके आके भी अपने घर आके अगर आप ऑफलाइन कोचिंग जा रहे हैं तो उसको अलग से 1 घंटा दें, उसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। इट इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस स्किल, ठीक है। एंड ऑल्सो आपको क्या करना है, बेसिक्स पे सबसे पहले ध्यान देना है। एंड बेसिक्स को कहाँ से कंप्लीट करना है, पिटमैन की बुक से, ठीक है, पिटमैन की बुक से आपको पूरा करना है। एंड आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर अपनी पिटमैन की बुक जब आपकी पूरी हो जाए 6-7 महीने के अंदर अंदर, ठीक है, बेसिक्स पूरे हो जाए, तो उसको एटलीस्ट 3 टाइम्स रिवाइज करना है, ठीक है। 2 घंटे आपको इन दोनों को मिला के 1 आवर फॉर कोचिंग, 1 आवर फॉर सेल्फ प्रैक्टिस आपको देना है, ठीक है। जब तक आपके बेसिक्स पूरे नहीं हो जाते ये शेड्यूल फॉलो करना है, ठीक है। सो ये आपकी पूरी वीडियो थी। देखो अगर मैं आपको ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग दिखाऊं, देखो ये वाली जो पीडीएफ है ना, ये जो मैंने सारी लिख रखा है, ये आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे जाके देख लेना, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आपका कि आपको ऑफिशियल सिलेबस दिखा देती हूँ एसएससी की साइट वाला, ठीक है, तो आपको पता लग जाएगा किस तरीके से वहाँ का सिलेबस डिजाइन है और मैंने किस तरीके से आपको दिखाया है। देखो ये ऑफिशियल सिलेबस है स्टेनोग्राफर सी एंड डी ग्रेड का। तो देखो यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का देखो क्या क्या है, बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल टाइप, ठीक है। एंड ऑल्सो आपका यहाँ पर एनालॉजीज पूछी जाएंगी रीजनिंग में, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग। देखो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करके दे रखा है, तो वो मैंने आपको सिंप्लीफाइड वे में मैंने समझा दिया है क्या क्या आपको एग्जैक्टली पूछा क्या जाएगा, ठीक है। एंड ऐसी जनरल अवेयरनेस में भी आपको यही पूछा गया है, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी वगैरह, ठीक है, ये आपको बताया गया है, ठीक है। स्किल टेस्ट का देखो थोड़ा बहुत देख लेते हैं स्किल टेस्ट का। स्किल टेस्ट में आपको अगर आप ग्रेड डी के स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हो तो आपको 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड पे आपको बोला जाएगा, 800 वर्ड बोले जाएंगे, ठीक है। एंड आपका 8 मिनट की डिक्टेशन रहेगी ग्रेड डी के लिए, एंड ग्रेड सी के लिए 10 मिनट की डिक्टेशन रहती है। 1000 वर्ड का रहता है, एंड 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड की आपकी होती है ग्रेड सी की, ठीक है। एंड आपको ग्रेड डी के लिए आपको इंग्लिश में, अगर इंग्लिश मीडियम आप हैं तो आपका 50 मिनट्स दिए जाएंगे ट्रांसक्रिप्शन टाइम के लिए, मतलब आपको शॉर्ट हैंड को देख के इंग्लिश लैंग्वेज में आपको लिखना होगा अपनी स्क्रीन पे, लैपटॉप पे। जो स्किल टेस्ट वाले होते हैं, जो स्किल क्वालिफाई करते हैं वो ऐसे ही करते हैं। अगर हिंदी मीडियम है आपका स्टेनोग्राफी का, सो उसमें आपको अपनी शॉर्ट हैंड को देख के हिंदी लैंग्वेज में लिखना होगा, ठीक है। सो 65 मिनट्स आपको मिलेंगे। इसी तरीके से ग्रेड सी के स्टेनोग्राफर के लिए इंग्लिश एंड हिंदी दोनों तरीके के इस तरीके का आपको टाइम मिलेगा, ठीक है। सो ये आपको पूरा सिलेबस एसएससी की तरफ से मैंने इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, सारी चीज़ें आपको पता लग गई हैं। अगर फिर भी कोई डाउट है, जो नए नए बिगनर स्टार्ट कर रहे हैं, देखो जिनका सिलेबस हो गया उनको तो कोई नहीं, उनको तो सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। एंड प्रैक्टिस करने के लिए आप PYQs को ही बार बार लगाएं, ठीक है, PYQs को लगा लें। आप इंग्लिश पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें, इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 100 नंबर की इंग्लिश आ रही है, तो अगर 90 तक नंबर खींच रहे हैं बहुत अच्छी बात हो जाती है, फिर सिलेक्शन वाला हो जाता है फिर आपका यहाँ पे क्राइटेरिया। सो इन सभी चीज़ों पे ध्यान देना है, माइन्यूट चीज़ों पे ध्यान देना है, कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है, बस ये चीज़ अच्छे से कर लेनी है।
So this was all of the video. If you like this video, then do share this video to your friends and subscribe my channel for these type of videos.